Hello everyone, welcome back to my channel. Today we are going to start the process of strategic control. देखो जब भी आपने strategic control करना है ना तो हमारे पास कुछ steps होते हैं, कुछ process है, ठीक है, sequence होती है जिसे आप follow करेंगे. Basically we are having 5 steps. First one is setting performance standards. मीन्स सबसे पहले आप कुछ standards fix करेंगे जिसके basis पर आप work करेंगे, है ना. Then second one is measurement of actual performance. अब आप स्टैंडर्ड्स फिक्स करने के बाद एक्चुअल में रियलिटी में काम करना स्टार्ट कर देते हैं. आफ्टर दैट जब आप रियलिटी में कर लेते हो काम तो आप देखते हो कि मेरा स्टैंडर्ड क्या था, गोल क्या था और मैंने कितना काम किया. मीन्स आप क्या करेंगे, कंपेयर करोगे, है ना. तो कंपैरिजन ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस विद द स्टैंडर्ड्स. अब ऐसा तो है नहीं जितने स्टैंडर्ड्स किए थे आपने उतनी ही आपकी एक्चुअल परफॉर्मेंस हो. नो, ज़्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है. अगर तो ज़्यादा है मतलब पॉजिटिव में है तो आपको कोई ज़्यादा इशू की बात नहीं है. अगर आपका जो गैप आ रहा है वो नेगेटिव में है तो वो आपका बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाता है ना. तो कंपैरिजन के बाद आप क्या करते हैं, एनालाइजिंग डेविएशन. अब जब आपको पता चल गया कि डेविएशंस हो रही हैं तो अब ऐसा तो नहीं कि आप देख के छोड़ दोगे. ऑफ कोर्स आप उसके करेक्टिव एक्शंस लोगे. तो लास्ट वन इज टेकिंग करेक्टिव एक्शंस. ठीक है, चलो अब इनको हम फर्स्ट वन बाय वन डिस्कस करते हैं. फर्स्ट वन इज सेटिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स. देखो सबसे पहला कोई भी टास्क करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है, मेरे स्टैंडर्ड्स क्या हैं, है ना. तभी आप देखोगे ना कि मेरा क्या क्या काम हुआ है, कितना हुआ है, कैसी परफॉर्मेंस चली है. स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं, देखो एक क्राइटेरिया होता है जिसके बेसिस पर आप एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेजर करते हो, है ना. चलो देखो, फर्स्ट स्टेप ऑफ कंट्रोलिंग इज टू सेट परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स. Standards are those criteria on the basis of which the actual performance is measured. Now, second one is measurement of actual performance. देखो अब आपका सेकंड स्टेप क्या होता है कंट्रोलिंग के अंदर कि आप एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेजर करते हो. ठीक है, मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस इज डन ऑन द बेसिस ऑफ प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव स्टैंडर्ड्स और वी कैन से ऑब्जेक्टिव्स. The measurement of actual performance tells the manager whether the work has been done according to the plan or not. देखो जब आप मेजर करते हो कि एक्चुअली काम कैसा हो रहा है, कितना चला है काम, ठीक है, किस स्पीड पे आप काम कर रहे हैं, कितनी एफिशिएंसी के साथ काम कर रहे हैं, तो बेसिकली ये मैनेजर को हेल्प करता है ये जानने में कि क्या जो हम वर्क कर रहे हैं, जो एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर रहे हैं, क्या वो हमारे प्लान्स के अकॉर्डिंग है, क्या वो हमारे स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग है भी या नहीं है. ठीक है. देन थर्ड वन इज कंपैरिजन ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस विद स्टैंडर्ड्स. सिंपल सा है ये तो. एट दिस स्टेप एक्चुअल परफॉर्मेंस इज कंपेयर्ड विद द स्टैंडर्ड्स एंड डेविएशंस आर फाइंड आउट. आफ्टर दैट एनालाइजिंग डेविएशंस. एनालाइजिंग डेविएशंस का मतलब एट दिस स्टेज डेविएशंस आर एनालाइज्ड. देखो इसका ना सबसे बेस्ट लेते हैं हम. सपोज हम मान के चलते हैं कि आपके जो स्टैंडर्ड्स थे, स्टैंडर्ड्स आपने बनाए कि मुझे 10 यूनिट्स बनानी है. ठीक है, एक्चुअल में आपका बना है, सपोज हम मान के चलते हैं आपके 9 गुड्स बने हैं. तो अब आपको गैप कितना दिख रहा है इसमें, ये आपका जी नहीं है, ये आपका 9 है. ठीक है, अब आपको गैप कितना दिख रहा है यहाँ पे 1 यूनिट का. तो जो आपका 1 यूनिट है वो क्या है, आपका डेविएशन. ठीक है ना. स्टैंडर्ड्स थे आपके 10, इधर से देखते हैं, स्टैंडर्ड्स थे आपके 10, आपने 10 यूनिट्स बनानी है, बट एक्चुअल में आपने कितने बनाई हैं, आपने सिर्फ 9 बनाई हैं. तो जो इन दोनों के बीच में गैप आ रहा है दैट इज़ 1 और 1 क्या है, आपका डेविएशन. ठीक है, तो यही चीज़ हमने बोली हुई है कि जब आपको पता चल गया कि आपका कंपैरिजन किया एक्चुअल परफॉर्मेंस में स्टैंडर्ड्स में तो आप किस पॉइंट पे पहुंचेंगे, डेविएशंस में. अब देखो ये तो था नेगेटिव डेविएशन कि कम हो रहा है, अब ज़्यादा भी तो हो सकता है, बट अगर ज़्यादा है तो ज़्यादा मतलब कुछ इतना वरी की बात नहीं होती है, अच्छी बात है, एफिशिएंसी दिख रही है उससे, बट हमें मेन फोकस नेगेटिव पर करना होता है. ठीक है, तो फोर्थ पॉइंट क्या है, एनालाइजिंग डेविएशन. At this stage, deviations are analyzed. In the analysis of deviations, following things are studied. देखो अब आप ये तो नहीं है कि देखोगे हाँ भी गैप आ रहा है चल इट्स ओके. नो, आप कोशिश तो करोगे ना कि डेविएशन आया तो क्यों आया, भाई मैंने तो मेहनत पूरी करी है, तो डेविएशंस का क्या मतलब हुआ, है ना. तो आप क्या करते हैं, सबसे पहले आप ये चेक करते हो कि क्या जो आपने स्टैंडर्ड्स बनाए थे क्या वो अटेनेबल थे. ऐसा तो नहीं कि आपने स्टैंडर्ड्स बहुत ज़्यादा हाई रख लिया, अपनी कैपेबिलिटी को ध्यान में नहीं रखा. ठीक है, तो फर्स्ट है आपका इज स्टैंडर्ड्स बीइंग अटेन्ड. सेकेंड वन इज डेविएशन एक्सेप्टेबल, कि जो डेविएशंस आई हैं क्या वो एक्सेप्टेबल भी है. ऐसा तो नहीं कि डेविएशंस बहुत ज़्यादा आ गई हैं, आप उतने कैपेबल ही नहीं हैं, राइट. इज स्टैंडर्ड
एक्सेप्टेबल जो आपने स्टैंडर्ड्स बनाए हैं, क्या वो एक्सेप्टेबल है भी या नहीं है, क्या आप उन्हें मतलब अचीव कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। एंड देन जब आपको ये सब के आंसर्स मिल जाएंगे, देन यू हैव टू रिवाइज योर स्टैंडर्ड्स, मीन्स रिवाइजिंग द स्टैंडर्ड। क्लियर। चलो अब लास्ट पॉइंट आता है आपका इसमें, टेकिंग करेक्टिव एक्शंस। देखो जब आपको डेविएशंस पता चल गए हैं ना, तो आप डेविएशंस को जान के उतने तक नहीं छोड़ सकते, आप कुछ एफर्ट्स लगाएंगे सो दैट वो आपके डेविएशंस मिनिमाइज तक हो जाएं और फ्यूचर में आपकी कोई भी डेफिशिएंसी ना हो, कोई भी डेविएशंस अकर ना हो, है ना। तो लास्ट क्या स्टेप है आपका, टेकिंग करेक्टिव एक्शन बाय नोइंग द डेविएशंस एंड देयर कॉजेज आर नॉन, बट is the turn of removing the hurdles in the actual work progress। देखो टेकिंग करेक्टिव एक्शंस का मतलब क्या है कि आप जो भी आपकी एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर रहे हैं उसके बीच में आने वाली जितनी भी ऑब्स्टेकल्स हैं, जितनी भी डिफ़िकल्टीज़ हैं, जितने भी हर्डल्स हैं, आप उन सबको दूर करेंगे सो दैट आपकी जो भी डेविएशंस आ रही हैं, जिन भी रीज़न से आ रही हैं, अब वो फ्यूचर में ना अराइज हो। ठीक है ना। द पर्पज ऑफ करेक्टिव एक्शन इज टू ब्रिंग द एक्चुअल वर्क प्रोग्रेस टू द लेवल ऑफ एक्सपेक्टेड प्रोग्रेस। ऑब्वियसली करेक्टिव एक्शंस लेने का मतलब भी क्या होता है कि जो आपकी डेविएशंस आ रही हैं वो रिमूव हो जाएं, और जब डेविएशंस रिमूव हो जाएंगी तो जो आपका स्टैंडर्ड है और जो एक्चुअल परफॉर्मेंस है वो भी क्लोजर हो जाएंगे, है ना। तो कंट्रोलिंग का जो मीनिंग था वो भी आपका जस्टिफाइबल हो जाएगा। क्लियर। देखो बहुत ही छोटा सा टॉपिक है हमारा ये आज का, क्या था, प्रोसेस ऑफ स्ट्रेटेजिक कंट्रोल। 5 स्टेप्स हैं। फर्स्ट है आपका इसमें सेटिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स, सेकंड वन इज मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस, थर्ड कंपैरिजन ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस विद स्टैंडर्ड्स, फोर्थ एनालाइजिंग डेविएशन, एंड द फिफ्थ वन इज टेकिंग करेक्टिव एक्शंस। I hope you like this video. Do like, share and comment, and don't forget to subscribe the channel for the latest notification of upcoming videos. Thanks and have a wonderful day.